राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा के मजलिस पार्क के ब्लॉक में बदल पड़े पार्क लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुके थे। यहाँ गंदगी का भी अंबार हो रहा था और गंदगी की वजह से लोग बीमारियों के भी शिकार हो रहे थे। लेकिन आखिरकार अब उन्हें समस्या से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगर निगम के फंड से नेता सदन मुकेश गोयल द्वारा पार्कों की यात्रा, साफ सफाई, खाई साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने भी नेता सदन मुकेश गोयल का धन्यवाद किया और अब राहत की सांस ली। आने वाले दिनों में उन्हें साफ सुथरा और सुंदर पार्क मिलेगा, जिसमें गंदगी और बीमारियों के खतरे के बजाय लोग सुबह शाम घूम कर टहल कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, ये ब्लॉक मजलिस पार्क जो कई सालों से पार्कों का कंप्लेन कर करके आसपास के लोगों परेशान हो गए थे, वहीं आज मुकेश गोयल दोनों पार्कों का नारियल फोड़कर उनका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि इस पार्क का जो भी शहरीकरण होगा वो विधायक फंड से काम कराया जाएगा और उसके लेकर आसपास के लोगों ने पूरा विश्वास दिखाया कि मुकेश गोयल इस पार्कों का लग रहा है कि कुछ अब काम करा देंगे। बाकी वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के या विधायक हो या निगम पार्षद इस मामले को कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वहीं आसपास का युवा शक्ति जो आरडब्ल्यू के पब्लिक है, उन्होंने कंप्लेन किया और मुकेश गोयल से बात किया, तो मुकेश गोयल उस बात को रखा और रखने के बाद उन्होंने पार्क में आया, हालात देखा, हालात देखने के बाद फंड पास करवाया और उस पार्कों का उद्घाटन आज किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। जो तो है ही आज कब तक इसका शुरू काम हो जाएगा? काम आज से शुरू हो जाएगा। ये जो दो गुट में बटा हुआ है, क्या लग रहा है उनको हर परिवार के अंदर छोटी मोटी चीजें चलती रहती है और ये कोई बात नहीं है। कॉलोनी के लिए सब लोग कॉलोनी का विकास कराना है। कॉलोनी के लिए मेरे को सभी लोगों का सहयोग मिला है। आपने देखा होगा चाहे आपस में इनका मन मुटाव हो, लेकिन हमारे लिए हमारे साथ है। कॉलोनी का विकास कराने के लिए सारे के सारे लोग साथ है और आपने देखा होगा कितने अच्छे वातावरण में उद्घाटन हुआ और निश्चित तौर पर सभी लोगों को साथ लेके हम अपना विकास के कार्य जो हमने वायदे किए थे वो करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, यही मेरे को कहना है। मुकेश जी, देखा जाए कि जो पुराने जो आरडब्ल्यू के थे अब नए वाले तैयार हुए तो पुराने एक्टिव हो गए। क्या 5 साल से पहले मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं, 5 साल पहले वो क्या थे या क्या नहीं थे। मैंने जब से काम संभाला, पुराने एसोसिएशन के लोगों ने भी मेरे से कहा था, उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था ये एसोसिएशन तो अभी बनी है, लेकिन इस एसोसिएशन का भी पूरा मान सम्मान है। पुरानी एसोसिएशन के लोगों ने मुझे बताया था, उन्हीं लोगों ने कहा था कि हमारे ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एस्टिमेट बनवाया, बजट बनवाया, सारी चीजें। लेकिन हम कोई राजनीति नहीं खेलना चाहते। दोनों के दोनों एसोसिएशन से 4 एसोसिएशन यहाँ बन जाए, हो सकता है कल को 4 बन जाए, इनमें आपस में 2-2 गुट बन जाए। तो ये तो इस तरह की सारी चीजें चलती रहती है, इससे हम विचलित नहीं होते, ना हमारे क्षेत्र की जनता विचलित होती है, ना हमारे विकास का काम रुकेगा। हमारा विकास का काम पूरी तेजी के साथ चलेगा। ये वही मजलिस पार्क के ब्लॉक है, जब इंस्पेक्शन करते थे या उद्घाटन करने आते थे तो अब 4 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ के नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मुकेश जी, जब आपने कहा कि 2 पार्क है, दोनों आपस में बांट ले और अपने अपना मेंटेनेंस रखे, इनमें क्या लग रहा है कि ये ऐसे कर पाएंगे लोग? वो जैसे भी करें, हम नगर निगम अपना काम कर रही है, हम तो कह रहे हैं आप इसकी रखवाली करो। हम तो प्रत्येक नागरिक से कहते हैं, हम तो बना के दे सकते हैं, पार्कों की रखवाली करेगा कौन? 24 घंटे तो यहाँ बैठ नहीं सकते। यहाँ तो क्षेत्र के लोग ही संभालेंगे ना पार्क को, हरियाली का भी ध्यान रखेंगे, पानी समय पर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा वो सारा ध्यान रखेंगे। पार्कों के अंदर गंदगी ना फैले, पार्कों के अंदर पक्षियों को दाना एक निश्चित स्थान पर डाला जाए, सारे पार्क के अंदर वो दाना ना डाला जाए। बहुत सारी चीजें वो क्षेत्र के निवासी देख सकते हैं, क्षेत्र के नागरिक ही देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है, मैं ब्लॉक का निवासी हूँ। मनीष जी, देखा जाए कि ब्लॉक जो नया एसोसिएशन तैयार हुआ था, काफी प्रयास के बाद आज पार्क का मुकेश गोयल जी नारियल फूटे गए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे ब्लॉक के निवासियों का बड़ा सौभाग्य का दिन है। बीते 1 महीने के अंदर हमारे ब्लॉक के युवा संगठन और हमारे आदरणीय बुजुर्गों का साथ
मिलकर के हमने एक कार्य समिति का निर्माण किया। उस कार्य समिति ने बुलंद आवाजें उठाई और उसमें हमारे मीडिया भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा और हमारी ए ब्लॉक की जनता का बड़ा सहयोग रहा और हमारी आवाज रही, उसमें लोगों ने सुर मिलाए और वो आवाज आज हमारे बीच हमारे पार्षद मुकेश गोयल जी बड़े सौभाग्य से हमारे बीच पधारे और उन्होंने साथ के साथ एक ही आवाज पर उन्होंने आज हमारे ए ब्लॉक के दोनों पार्कों का, केशव और माधव पार्कों का शिलान्यास रख दिया नवीनीकरण का। तो ये बड़े हर्षोल्लास की बात है और साथ में ही हमने उनके साथ सम्मुख बहुत सी बातें और हमारी समस्याएं रखी। उन समस्याओं में सबसे मुख्यतः ए ब्लॉक की सिक्योरिटी और ए ब्लॉक की सिक्योरिटी का ढांचा कैसे तैयार किया जाए और छोटी गलियां जो है उनमें बड़ी दुर्दशा है। एंटी सोशल एलिमेंट्स हर रोज उनमें बैठे रहते हैं और एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो उन्होंने भी सुझाव दिया जी मेरे जो क्षेत्र से और मेरे अंडर जो भी समस्याएं आती है मैं उनको बहुत तत्परता के साथ आपके संगठन की आवाज को देखते हुए बहुत जल्दी अब आगे बढ़ूंगा और जो मेरे अंदर नहीं आती है एमएलए के क्षेत्र में आती है उनको हम एमएलए से बोलेंगे और आप भी उसमें आवाज उठाओ। तो आगे की रणनीति अब हमारी कार्य समिति फिर से एक बार बैठ करके अब अगली कड़ी में हमारे यहाँ के एमएलए पवन शर्मा जी को बुलाएंगे और उनके बीच समस्याएं रखेंगे। तो अब आगे ऐसे ही कारवां चलता रहेगा और ये पुरानी RWO भी हमारी ऐसी थी जो 10-15 सालों से सोई रही है और अपने धंधे और अपने ताबूत में चलती रही, अपने कागजों में प्रधान बनाते रहे। तो उनके लिए भी हमने कड़ी चेतावनी सख्त संदेश दे दिया है कि अब तुम्हारे एक बंद कमरे की राजनीति बंद कर करके खुले मोर्चे में खुले युवा संगठन के साथ आकर के साथ दें और ए ब्लॉक के भविष्य को और विकास को आगे बढ़ाएं। मैं चुनाव के वक्त आया था, आप लोगों से वादा किया था, मेरे को आप लोगों ने दिखाया था कि हमारे पार्कों की क्या दुर्दशा है। उसी पे मैंने उस समय आपसे वादा किया था मैं जीत के आऊंगा तो सबसे पहले आपके पार्कों का काम सही करेंगे। आपने देखा होगा 2-3 दिन से यहाँ पर पार्कों के अंदर जो भूख लगी हुई है उसके अंदर दवाई डाली जा रही है। दवाई डालने के बाद आपके पार्कों के फुटपाथ बनेंगे, जो आपकी ये 4 दीवारियां नीचे हो गई है ये ऊंची होगी और ऊंची हो गई तो यही ग्रिल लगेगी जो इस समय ग्रिल है। इसके बाद गेट आपके नए बदले जाएंगे, गेट के अंदर सौंदर्यीकरण होगा, प्रकाश की व्यवस्था होगी, लाइटें लगवाई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा पार्कों का उद्देश्य होता है कि पार्क घर और सुंदर हो, उसका भी इंतजाम करवाया जाएगा। आप मेरा आदेश अगर मेरे लिए परिवार की तरह कई बार आपस में मनमुटाव की वजह से या अपने राजनीति करने के चक्कर में कई लोग आपस में कांग्रेस बना लेते हैं। मेरे लिए सारे लोग सम्मानित है, मैं हर ग्रुप की बात सुनूंगा, मैं हर व्यक्ति की बात सुनूंगा। जो ग्रुपों में शामिल नहीं है यदि कोई आम नागरिक भी होगा तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी समस्या को सुनूं। मैं हर व्यक्ति को आम को सुनूंगा। कोई व्यक्ति ये समझे कि भाई हमारे कहने पे कोई चीज हो रही है, बिल्कुल नहीं है। मेरे को छत्तीसगढ़ जनता ने वोट दिया, मैं प्रत्येक नागरिक का काम करूंगा, ये मैं ऐसे सोच रखता हूँ। और यही कारण है आपको पता होगा चुनाव से पहले ये भारत पूरा पुराना ये काम चल गया था कंस्ट्रक्शन का, कहाँ गए कंस्ट्रक्शन, कहाँ गए सारी की सारी चीजें। तो इसलिए आप मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मिलजुल कर काम करो, कलोनी के काम करवाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ अगर यदि आपके 2 ग्रुप पड़े हुए तो एक ग्रुप एक पार्क ले ले, उसकी मेंटेनेंस करे, पार्कों का अच्छा बना हरा भरा बनाए बनवा देंगे। लेकिन दिक्कत है 7 महीने पार्क इनके बाद इस पार्कों में बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। उसका कारण है हमारे यहाँ के लोग पक्षियों को दाना डालने के लिए नहीं जाते और भी कोई व्यवस्था होती है, रोटी ले लेते जिसकी वजह से चीटियां होती है, भूख पैदा होती है, लगते हैं। इसमें आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोग जब तक इस चीज पर नहीं बढ़ोगे उसके लिए भी एक स्थान बना दिया जाए कि मैं स्थान पे कोई सीमा नहीं आएगी। चिड़ियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, एक स्थान पे डालते हैं। आज हम लोग नहीं अगर पेड़ के अंदर अंदर होते हैं। मैं अधिकारियों को लेके आया था, कई नागरिक तो मेरे सामने खड़े होते हुए डालते रहे।
तो ये काम हम नहीं कर सकते, हमें रोकना पड़ेगा। हम तो भारत को अच्छा बना सकते हैं, एक बार पानी अच्छा बना के आपके हाथ में दे सकते हैं, उसकी रखवाली आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। यदि आप लोग रखवाली नहीं करोगे तो साइड छोड़ने के बाद ये भारत उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जिस कंडीशन में आज है। इसलिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए और आपस में लड़ो मत। ये विषय तो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैं ना भेदभाव करना चाहता हूँ। अनिल पुरानी एसोसिएशन आपसे जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने मेरे पुराने मेरे साथ चले थे, कुछ ऐसे थे वो अंदरूनी थे, कुछ ऐसे थे जो बोलने मेरे साथ चले थे और जब वही पोलिंग टेबल पे बैठे थे, जब हमने चुनाव के वक्त उनसे वादा किया था, मुझे नहीं पता वो कौन लोग क्या थे, लेकिन जब मैंने वादा किया था तो मेरा फर्ज बनता था उनके कहने के ऊपर काम कराऊंगी और ये काम आज इस मौके पर पहुंचा तो ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं पहुंचा, इसके लिए महीनों का समय लगा। मेरे जीतने के बाद मैं घर में बैठा, मैं इन सारी चीजों की तैयारी में लगा हुआ था। नगर निगम की हालत आपको पता है क्या है, वित्तीय स्थिति है नहीं, उसके बावजूद भी बजट लाना, बजट लाके टेंडर कराना, टेंडर करा के वर्क ऑर्डर कराना, वर्क ऑर्डर करा के उसे जमीनी हकीकत पे उतारना बहुत समय लग जाता है। मैं तो फिर भी आप लोग सौभाग्यशाली हो कितनी जल्दी आपके काम शुरू हो गए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आपके पार्क हो, चाहे आपकी गलियां हो, चाहे आपकी नालियां हो, जो जगह मेरे से संबंधित काम होगा जो पूरे करवाओगे मैं आपको वादा करता हूँ। और अभी तक 5 साल के कोई मेरे को 1 साल हुए, आप सुनते रहते हो इस 5 साल देखिए वकील सभी से बहुत पहले साथ ये हमारे धीरे धीरे सारी गलियों में हमारे संगठनों में धीरे धीरे हम सारे काम करवाएंगे। ये आपको मैं सकता हूँ। क्या नाम है सर? हरिंदर शर्मा। हरिंदर जी, आज का क्या प्रोग्राम किए थे आप लोग? आज का प्रोग्राम यह था, श्री निगम पार्षद मुकेश गोयल जी आए हुए थे, पार्क का जो हमारा पार्क में काम नहीं हो रहा था उसका आज उद्घाटन किया है और पार्क के सारे काम उनके होंगे। कौन सी एरिया की है पार्क? अपना ए ब्लॉक महेश पार्क। कब तक बनने के कार्य कर दिए गए? इन्होंने बस उद्घाटन कर दिया है और जल्दी कल परसों में कह रहे हैं कि कल परसों काम चालू हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोगों के प्रयास से ये पार्क का कार्य चालू हो गया? क्या कहना है जी सभी द्वार बोलिए। ने आरडब्ल्यू ने काम नहीं की थी, इसीलिए उनके विरोध में ए ब्लॉक पूरा ए ब्लॉक इकट्ठा हुआ। उन्होंने अपने ए ब्लॉक वालों ने अपनी आवाज उठाई और उनके आवाज उठाने से ही आज ये विकास का काम चल रहा है। और मुकेश गोयल जी हमारे विश्वास दिलावा गए हैं कि हमारे क्षेत्र के सारे काम होंगे, नालियों काम भी होंगे, सड़कें बनेंगी, पार्कों काम भी होंगे और जो भी उनके अंडर में काम नहीं आते वो भी करेंगे। 212 से बोल रहा हूँ। हमारे शर्मा जी जब से प्रधान बने हैं, अब हमारा यहाँ पे विकास होने वाला है जो काफी समय से रुका हुआ था। हमें ये भी नहीं मालूम था कि जो पुरानी आरडब्ल्यू बनी हुई है उनका ऑफिस कहाँ है। कम से कम हमने यहाँ पे अपने आरडब्ल्यू का ऑफिस बनाया है। जो भी हमारे ब्लॉक के जनता रहती है वो अपनी समस्या को लेके इनके पास जा सकती है, उसका समाधान हो सकता है जो काफी समय से रुका हुआ था। अब हम जल्द से जल्द अपने ए ब्लॉक का विकास करेंगे जो नहीं हुआ था आज तक। गोयल जी आए थे, नारियल छोड़ के गए, क्या लग रहा है कब तक? मुकेश गोयल जी के आने से हमें थोड़ा सा जोश आया है कि हम अब जल्द से जल्द उस कार्य को करें जो उन्होंने वादा किया है, वो जल्द से जल्द वो निभाएंगे।